जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 10 हिंदी विषय के अंतर्गत तुलसीदास की रचना धनुष भंग का चौथा दोहा से अध्ययन करेंगे। आइए हम देखते हैं। देख देख रघुवीर तन सुर मनाव धर धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल कुल काउली शरीर, नीके निरख नयन भरि शोभा, प्रीतिपन सुमर बहुरि मन क्षोभा, आपात दावन हर ठानी, समझत नहीं कछु लाभ न हानि, सचिव सब सिख दिए न कोई, बुद्ध समाज बड़े अनचित होई, का धन पल सही चाहि कठोरा, का श्यामल मृद गात किशोरा, विधि कहीं बाती धरौर धीरा, शिरस सुमन कन बियधै हीरा, सकल सभा कह मति भय कोरी, अब शंभु चाप गति तोरी, निज जड़ता लोगन पर डारी, वहीं हरौ रघुपति निहारी, अति प्रताप सिय मन माही, लौ निवेश जुग सह समझाही। आइए हम इसका कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। सुर माने देवता, मनाव मनौती करना, धैर्य धारण करना, धीर माने होता धीरज या धैर्य, विलोचन माने नेत्र, पुलकावली पुलकित होना अथवा रोमांचित होना, नीके एक शब्द आया है भली तरह से अथवा अच्छी प्रकार से, निरख माने देखना, पितु पिता, पन का तात्पर्य है प्रण से, प्रतिज्ञा या प्रण, सुमरि याद करना, क्षोभा का मतलब होता क्षुब्ध हो जाना, दुखी होना, सचिव माने मंत्री, सभय भयभीत होना, सिख माने समझाना अथवा सलाह देना, बुध माने विद्वान ज्ञानी, कुलशय माने होता वज्र, श्यामल माने सांवला, मृद माने कोमल, गात माने शरीर, विधि यहाँ विधाता के लिए कहा गया है, धरो माने धारण करूं, उर धीरा हृदय में धैर्य, शिरस सुमन कण, शिरस के फूल का कण। अब हम देखिए कण शब्द आया है तो यहाँ शिरस सुमन कण, कण माने कण, व्यधय माने वेदना, मति भय भोरी, भोरी माने होता बावला या पागलपन अथवा बावला जाना, शंभ चाप शिव जी का धनुष, निज जड़ता, जड़ता माने होता भारीपन, लोगन माने औरों पर और लोगों पर, हरौ रघुपति निहारी, हरौ माने दूर कर दो, हर लो, परिताप माने होता पीड़ा या संताप, लव निवेश जुग संसद, जुग माने युग, सय माने सैकड़ा या 100, सम माने बराबर, लव माने होता है अंश, निवेश का तात्पर्य होता है पल। आइए हम इसकी अब पूरी व्याख्या देखते हैं। देख देख रघुवीर तन सुर मनाओ धर धीर, श्री राम के धनुष तोड़ने के लिए जाते समय सीता जी श्री राम की सुंदरता को देख देख कर सुर मनाओ धर धीर, बड़े ही धैर्य के साथ देवताओं की मनौती कर रहे हैं। भरे बिलोचन प्रेम जल, उनके सुंदर नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हुए हैं। पुलकावली शरीर, और उनका शरीर रोमांचित हो रहा है। नीके निरख नयन भरी शोभा, सीता जी ने श्री राम के सौंदर्य को आंखों भर या आंखें भर कर अच्छी तरह से देखा। पितृपन सुमर, पिता के प्रण को स्मरण किया। बहुरी मन क्षोभा, उनका मन क्षुब्ध हो गया। आहा, सीता जी कहती हैं कि आहा
तात दारुण हर ठानी, तात माने पिता ने कठिन हर ठान लिया है, या पिता ने कठिन हर ठानी है। समझत नहीं कर लाभ न हानि, वे कुछ लाभ और हानि समझ नहीं रहे हैं। सचिव सभा उनके मंत्री डरे हुए हैं, सिर्फ देर न कोई उन्हें सलाह नहीं दे रहा है, कोई उन्हें समझा नहीं रहा है। बुद्ध समाज बड़े अनुचित हुई कि विद्वानों के समाज में बड़ा ही अनुचित कार्य होने जा रहा है। कहाँ धन पुरुष चाहे कठोरा, कहाँ वज्र से भी कठोर या वज्र से बढ़कर कठोर धनुष, कहाँ श्यामल किशोरा, कहाँ सांवले वर्ण के कोमल शरीर वाले शरीर का किशोर, यानी कोमल शरीर वाला बालक। विधि के भांति धौड़ा और धीरा, सीता जी कहती हैं कि हे विधाता, मैं अपने हृदय में कैसे धैर्य धारण करूं। शिरस सुमन कर वेद है हीरा, क्या शिरस के फूल के कर से हीरा भी वेदना संभव है। सकल सभा कै मत भय भोरी, सारी सभा की मत बौड़ा गई है, यानी सारी सभा की जो मत है ये पागल हो गई, सारी सभा यहाँ पागल हो गई है। अब संत चाप बद तोरी, हे शिव जी के धनुष, अब मुझे तुम्ही से आशा है। निर्जलता लोगन पर डारी, हे शिव धनुष तुम अपना भारीपन और लोगों पर डाल दो। हुई मनोरथ पते निहारी, और श्री राम के कोमल शरीर को देखकर हल्के हो जाओ। अति प्रताप सिय मन माही, सीता जी के मन में अत्यंत संताप हो रहा है, अत्यंत पीड़ा हो रही है। लव निमेर जुग सदम जाही, उनका एक एक पल 100 युगों के समान व्यतीत हो। अब धनुष यज्ञ धनुष भंग शीर्षक का 5वां दोहा देखिए। प्रभु चितय कुल चितहि महि, राजत लोचन लोल, और खेलत मन से मीन जुग, जल विधि मंडल डोल। गिरा अलिमुख पंकज रोकी, पगरन लाज निसायो लोकी। लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, धर धीरज प्रति दूर यानी। तन मन बचन मोर पन साचा, रघुपति पद सरोज चित राचा। तो भगवान सकल उर्वासी, करे मोर रघुपर कै दासी। जय 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 पर सत्य संयहु, सो कै मिलन कर संदेहु। प्रभु तन चितय प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। सियहि बिलोक तक्यो धन कैसे, चितय गरुड़ लघु व्यालहि जैसे। आइए एक बार हम कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। चितय माने होता है देखना, राजद सुशोभित होना। लोचन माने नेत्र, लोल माने चंचल। मनसिज कामदेव, मीन मछली, जुग जोड़ा, विधमंडल चंद्रमंडल। गिरा माने बाणी, आलिन भावरा, पंकज यानी पंख से उत्पन्न अर्थात कमल। निशा माने रात्रि, अवलोकी अवलोकन करना अर्थात देखना। लोचन जल, आंख का पानी, हम इसको आंसू कहेंगे। लोचन जल। कृपण माने कंजूस। संकुची माने संकुचित होना, बढ़ जाना, बढ़ता हुआ देखकर। धैर्य माने धारण करना, धीरज माने धैर्य, प्रतीत माने विश्वास, पूर्व माने हृदय। तन मन वचन, तन मन और वाणी। पन माने होता है प्रण, पद सरोज, कमलवत चरण। चित राजा, मन लगा होगा या मन अनुरक्त होगा। पूर्ववासी, हृदय में निवास करने वाले। इधर देखिए कृपा निधान,
अब यहाँ है गरुड़। गरुड़ लघु माने छोटा, व्यालहि माने सांप। अब इसकी पूरी व्याख्या देखते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभुएं चितय पुण्य चितय मह। धनुष के लिए जाते श्री राम को देखकर पुनः धरती की ओर देखने वाली सीता की चंचल आंखें ऐसे सुशोभित हो रही हैं मानो चंद्रमंडल रूपी डोले में कामदेव की दो मछलियां खेल रही हों। इस दोहा में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। गिरा अलिन मुख पंकज रूपी बाणी रूपी भौरे को मुख रूपी कमल में रोक रखा है। सीता लज्जा रूपी रात्रि को देखकर प्रकट नहीं हो पा रही है। लोचन जल रह लोचन कोना, उनके आंखों के आंसू आंखों में ही ठहरे हुए हैं। जैसे कृपण कर सोना, जैसे कंजूस के हाथ में या कंजूस के घर में सोना गड़ा होता है। सकुची व्याकुलता पर जानी सीता जी अपनी व्याकुलता को बढ़ता हुआ जानकर संकुचित हो गई। धर धीरज, लेकिन जब उन्होंने धैर्य धारण किया प्रतीत और यानी उनके मन में विश्वास हो गया। तन मन वचन मोरपन साचा, वे सोचती हैं कि तन मन और वाणी से मेरा प्रण सच्चा है। रघुपति पद सरोचित राजा और श्री राम के कमलोच चरणों में यदि मेरा मन अनुरक्त है तो भगवान सकल कुलवासी, तो भगवान सबके हृदय में निवास करने वाले हैं। करें मोहि रघुपर के दासी, और मुझे भगवान श्री राम की दासी अवश्य बनाएंगे। जय के जय पर सत्य स्नेह, जिसका जिस पर सच्चा प्रेम होता है सो ते मिलें, वह उसे मिलता है ना कस संदेहु, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रभुतन चितई प्रेमतन ठाना, श्री राम के शरीर को देखकर या श्री राम को देखकर सीता ने शरीर के द्वारा उन्हीं से प्रेम करने के लिए ठान ली है। कृपा निधान राम सब जाना, कृपा निधान राम सब कुछ जान गए। सिंह विरोग तको धन कैसे, श्री राम ने सीता को देखकर धनुष को इस प्रकार देखा जैसे गरुड़ छोटे से सांप को देखते हैं। बस आज के लिए इतना ही। अब इसका अगला भाग अगले वीडियो में।